हाँ जी, हेलो, नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल RWS क्लासेस पर। साथियों, आज है अपनी राजस्थान कला संस्कृति की क्लास नंबर 6, जो कि आपके है राजस्थान के लोक वाद्य यंत्रों से संबंधित। संपूर्ण क्लास आपके लोक वाद्य यंत्र आज की क्लास में कंप्लीट होगी। अपनी सीरीज जो चली थी कला संस्कृति की, इसका एक ही मोटिव था कि आपके जो है एक क्लास में एक टॉपिक को समाप्त किया जाए। पढ़ो उतना जो परीक्षा में है, यानी कि शॉर्ट नोट्स के माध्यम से आपको समझाया जाएगा। कम समय में बेहतर कंटेंट उपलब्ध कराया जाएगा। प्लेलिस्ट बनी हुई है, देख लीजिएगा जाकर। जो साथी नए जुड़े हैं, बाकी आपके जिला दर्शन कंप्लीट हो चुकी है 41 जिलों के अनुसार, नए डाटा के अनुसार। ठीक है, राजस्थान की करंट अफेयर्स आपकी चल रही है शॉर्ट फैक्ट के माध्यम से। RWS फैक्ट के माध्यम से आपके बिखरे हुए ज्ञान को एकत्रित किया जा रहा है। वहाँ से सीधे सीधे प्रश्न परीक्षा में देखने को मिलने वाले हैं। चाहे आप चतुर्थ श्रेणी के लिए पढ़ाई, पटवार के लिए पढ़े, BDO, लैब असिस्टेंट या राजस्थान की किसी भी भर्ती से संबंधित आप पढ़ना चाहते हैं तो फैक्ट वाली सीरीज जरूर देख लीजिएगा। और आज अपन बात करेंगे राजस्थान की कला संस्कृति को बहुत ही बेहतरीन तरीके से लोक वाद्य यंत्रों को पढ़ने वाले हैं। तो एक बार सभी क्लास को शेयर करें, फिर अपन करते हैं शुरू। वीडियो को लाइक कर दें, एक बार सभी लाइक बटन दबा देंगे। और जो साथी नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, चलिए कर दीजिए फटाक से सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं जाता। यहाँ पर आपको जो है सिर्फ और सिर्फ ज्ञानवर्धक चीज़ें, राजस्थान की एग्जामों से संबंधित प्रश्न, यहाँ पर कंटेंट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, जो कि हर आपको कहीं भी इस प्रकार का कंटेंट देखने को मिलेगा। यानी कि आपके RWS क्लासेस की यूट्यूब पर एक अलग से ही पहचान है। तो आप सभी साथियों का, जो साथी शुरुआत से जुड़े हुए हैं, उन सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने विश्वास रखा, और विश्वास रखा तो उन्हें कंटेंट यहाँ पर मिला भी है। ठीक है, उनके विश्वास की वजह से ये क्लासें दी जा रही है। तो जो साथी नया जुड़ना चाहता है वो एक बार कंटेंट को देख ले कि कंटेंट में दम है या नहीं, है ना। कम समय में बेहतर कंटेंट आपको यहाँ पर दिया जा रहा है। बाकी तो यूट्यूब पे हज़ारों टीचरें हैं, हज़ारों क्लासें मिल जाएंगी, हर टॉपिक की क्लासें मिल जाएंगी। लेकिन यहाँ पर आपको जो है सीधा सीधा आपका समय बचाया जाता है, और जो एग्ज़ाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहता है उन्हीं पॉइंटों को शामिल किया जाता है। चाहे आप प्रीवियस ईयर पेपर जब मॉक टेस्ट लगाते हैं वो देते, उसी प्रकार से यहाँ पर वन लाइनर बेस में आपको जो है जो प्रश्न बने हैं जहाँ से, उन्हीं पॉइंटों को शामिल किया गया है। ठीक है, चलिए, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, वीडियो को लाइक भी कर दिया है, सब्सक्राइब भी कर दिया है चैनल को, और बेल आइकन प्रेस भी कर लिया है, ताकि आपको हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन भी तो लेनी है ना। चलिए, शेयर कर दिया। चलिए अब करते हैं क्लास का शुभारंभ। चलिए आ जाइए मेरे दोस्त, बात करेंगे अपन लोक वाद्य यंत्रों की। अच्छा, लोक वाद्य यंत्र साथियों मुझे बताओ कितने प्रकार के होते हैं। तो ये आपके 4 प्रकार के होते हैं गुरुजी। लोक वाद्य यंत्र कितने प्रकार के होते हैं गुरुजी? गुरुजी 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं सर? एक तो है आपके तत्ववाद्य यंत्र, जो कि तार से बना होता है। दूसरा आपके सुशिर वाद्य यंत्र है, जो मुंह से फूंक मार कर बजाया जाता है। तीसरा आपके ताल वाद्य यंत्र है, ताल को अवनद वाद्य यंत्र के नाम से भी जाना जाता है। तो ये चमड़े के बने होते हैं। और घन वाद्य यंत्र धातु से बना होता है। ये 4 प्रकार के वाद्य यंत्र हैं आपके, इनको पढ़ना है आप सभी। अब इन्हीं में अपन जो है अलग अलग वाद्य यंत्रों के बारे में जानेंगे। जैसे तत्व वाद्य यंत्र में बहुत सारे वाद्य यंत्र हैं, जैसे सारंगी है, जंतर वाद्य यंत्र है, एकतारा, तंदूरा, कामाचा, गुजरी, इस प्रकार से बहुत सारे। तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। आ जाए। राजस्थान में लोक संस्कृति की अभिव्यक्ति के लिए लोकवादों की मदद ली जाती है। लोकवाद्य यंत्रों को 4 भागों में बांटा गया है, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ। तत्ववाद्य यंत्र, सुशिर वाद्य यंत्र, अवनद वाद्य यंत्र। अवनद वाद्य यंत्र को और क्या कहते हैं तो याद रखेंगे, ताल के नाम से भी इसे जाना जाता है। और आपका चौथा है घन वाद्य यंत्र। ठीक है, तत्ववाद्य यंत्र आपके तार से बने होते हैं। सुशिर वाद्य यंत्र मुँह से फूंक मार कर बजाए जाते हैं। अवनद या ताल वाद्य यंत्र चमड़े के बने होते हैं। और घन वाद्य यंत्र आपके धातु के बने होते हैं। ठीक है, आ गए समझ। अब चलो तत्व वाद्य यंत्र की बात करते हैं। तत्व वाद्य यंत्र साथियों वे सभी वाद्य यंत्र जिनमें तार लगे होते हैं तत् या तार वाद्य यंत्र कहलाते हैं। तत् तार, ठीक है, नाम से समझ आ रहा है।
चलिए, तो पहला वाद्य यंत्र है आपका तत्वाद्य यंत्र में आपके सारंगी साथियों। सारंगी की बात करें तो सारंगी दो प्रकार के होते हैं, सिंधी सारंगी और गुजराती सारंगी। 7 तार इसमें होते हैं। मूल सारंगी में तारों की संख्या 27 होती है। सारंगी अधिकांशतः सागवान व केर की लकड़ी से बनाई जाती है। सारंगी के तार बकरे की आंत से निर्मित किए जाते हैं। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि सारंगी के तार किससे निर्मित किए जाते हैं, तो याद रखें बकरे की आंत से निर्मित किए जाते हैं। ठीक है। सारंगी को बजाने में प्रयुक्त गज में घोड़े की पूंछ के बालों का प्रयोग किया जाता है। एक गज होती है जिसमें बजाने के लिए तो जो यूज किया जाता है वो उसमें गज में घोड़े की पूंछ के बालों का प्रयोग किया जाता है। डंडी नुमा होती है, उसको तारों के ऊपर घुमाया जाता है। ठीक है। सारंगी जैसलमेर के लंगा जाति का प्रमुख वाद्य यंत्र है, ये भी याद रखेंगे। और यहाँ से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो आपके है कि आपको याद रखना है प्रसिद्ध वादक कौन कौन है। तो सारंगी के प्रसिद्ध वादक है, एक तो आपके सुल्तान खां। अच्छा, सुल्तान खां कहाँ के, तो सुल्तान खां साथियों सीकर के निवासी है। सीकर निवासी सुल्तान खान और उदयपुर निवासी राम नारायण, इन दोनों को याद रख लीजिएगा। उदयपुर निवासी राम नारायण जी कहाँ के, तो ये है उदयपुर के। ठीक है। इन दोनों को प्रसिद्ध वादक है, याद रखेंगे। वैसे सारंगी के कुछ प्रकार भी होते हैं, उनको आप सुन लीजिए कि एक तो धनी सारंगी होती है, एक गुजरातन सारंगी होती है, एक सिंधी सारंगी होती है, एक जोगिया सारंगी और एक जड़गी सारंगी, जिसे प्यालेदार सारंगी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये सारंगी और होती है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका एक तारा। एक तारा की बात कर लेते हैं। एक तारा में तारों की संख्या 2 होती है। यह वाद्य यंत्र एक हाथ से ही बजाया जाता है, जिसमें उंगलियों द्वारा तारों से टकरा कर लय उत्पन्न की जाती है। और एक तारा का संबंध सीधा सीधा आपके नारद जी से है। किससे है, नारद जी से। और अगर नारद जी ना आए तो याद रखेंगे मीराबाई से है, मीराबाई जी से। ठीक है। खड़ताल के साथ ये बजाया जाता है एक तारा। नेक्स्ट है कामाच्या साथियों। कामाच्या की बात करें तो ये सारंगी के समान ही होता है। कामाच्या सारंगी जैसा होता है, वाद्य यंत्र है जो कि मुख्यतः जैसलमेर बाड़मेर में मांगनियार जाति का प्रमुख वाद्य यंत्र है। कामाच्या के प्रमुख कलाकार साकर खां हैं। प्रमुख कलाकार कौन है, साकर खां मांगनियार जाति का ही ये वाद्य यंत्र है एक प्रकार से। इसमें याद रखेंगे तार कितने होते हैं, तो कामाच्या में 27 तार होते हैं। 27 तार होते हैं। ठीक है। सॉरी, 27 तार होते हैं आपके। इसकी जो गज होती है ना, इसकी जो गज होती है कामाच्या की, जो कि बकरे की आंत से बनाई जाती है, तो कामाच्या की जो गज होती है, गज में 27 तार होते हैं। और मेन कामाच्या में उसमें आपके होते हैं 17 तार। ठीक है, ये अंतर याद रखेंगे। सिर्फ और सिर्फ पूछा जाए आपसे कि कामाच्या में तार कितने होते हैं, तो कामाच्या में 17 तारें होती है। अगर पूछा जाए कामाच्या की जो गज होती है उसमें कितने तार होते हैं, तो आपको 27 करना है। ठीक है। चलिए अब बात करते हैं रावण हत्ता वाद्य यंत्र, जो कि आप सभी ने बेहतरीन तरीके से पढ़ा है इसको कहीं ना कहीं। ठीक है ना। तो ये वाद्य यंत्र, ये जो रावण हत्ता वाद्य यंत्र है, ये नारियल की कटोरी पर खाल चढ़ाकर बनाया जाता है। रावण हत्ता वायलिन की तरह गज से बजाया जाता है। रावण हत्ता में तारों की संख्या याद रखेंगे 9 होती है। पाबूजी की फड़ बांधते समय भोपों द्वारा रावण हत्ता का ही प्रयोग किया जाता है। बात करें जंतर वाद्य यंत्र की, तो जंतर वाद्य यंत्र में तुम्बे होते हैं। दो क्या होते हैं, तुम्बे होते हैं। जंतर वाद्य यंत्र में तुम्बों पर मगरमच्छ के खाल के 22 पर्दे लगे होते हैं। बगड़ावतों के गुजर भोपे देवनारायण जी की फड़ बांधते समय जंतर वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका रवाज साथियों। रवाज जिसे क्या और क्या कहा गया है, तो रवाब भी इसको कहते हैं। आपको इस प्रकार से भी ये देखने को मिल सकता है। कामाच्या की तरह ही होता है। रवाज को बजाते समय उंगली के नाखूनों का प्रयोग किया जाता है।
रबाज में तारों की संख्या 12 होती है। बात करें तंबूरा की, तंबूरा के अन्य नामों की देखें तो तंबूरा को तंदूरा कहते हैं, चौतारा कहा जाता है, निशान कहा जाता है। इन सभी उपनामों से तंबूरा को जाना जाता है। इस वाद्य यंत्र में 4 तार लगे होते हैं। विशेष तौर पर यह वाद्य यंत्र एक ही लकड़ी द्वारा निर्मित होता है। कांवड़ जाति के लोग इसे बाबा रामदेव के भजन के समय गाते हैं, प्रयोग करते हैं। ठीक है। अब बात करें भपंग की, तो भपंग आल के तुम्बे का बना होता है, डमरू नुमा आकृति का होता है, जिसमें एक तरफ खाल से अवनद रहती है तथा दूसरी तरफ लकड़ी से एक डोरी बांध दी जाती है। भपंग मुख्यतः मेवात क्षेत्र का वाद्य यंत्र है, तो ये क्षेत्र हमेशा याद रखना। प्रसिद्ध कलाकार कौन है? जहूर खां मेवाती। भाई साहब, इन्हें क्या कहा जाता है? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हर बार प्रश्न जो बनाने वाले हैं उनका फेवरेट प्रश्न है ये, कि भपंग के जादूगर किन्हें कहा जाता है? भपंग के जादूगर, भपंग का जादूगर, तो भपंग का जादूगर कौन है? ये है आपके जहूर खां मेवाती जी। भपंग के जादूगर इनको कहा जाता है। डमरू के समान ये होता है। अलवर में इसको जोगी बजाते हैं, मेवात क्षेत्र, अलवर क्षेत्र आपका। कलाकार याद रखिएगा जहूर खां मेवाती, जिन्हें भपंग के जादूगर के नाम से जाना जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, हमेशा हर एग्जाम में पूछा गया है। अभी आपके फ़िलहाल एग्जाम हुई थी EORO, उसमें पूछा गया। और इसके जो दूसरे कलाकार हैं वो हैं आपके उमर फारूक मेवाती, ये भी याद रखेंगे, फारूक मेवाती। ठीक है, फारूक मेवाती। चले, अगला वाद्य यंत्र है अपना चिकारा। चिकारा साथियों सारंगी के नुम जैसा ही होता है। चिकारा अलवर और भरतपुर में जोगियों द्वारा लोक गाथाओं के गायन के समय बजाया जाता है। अन्य तत्ववाद्य यंत्र हैं सुरिंदा, बुकाको और गुजरी। मोहन वीणा का आविष्कार पंडित विश्व मोहन भट्ट के द्वारा किया गया। ये इम्पोर्टेंट नोट लगा के आप याद करेंगे इस पॉइंट को। सरोद सितार और गिटार का मिश्रित रूप होता है क्या? आपके मोहन वीणा। पंडित विश्व मोहन भट्ट को संगीत के अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड ग्रैमी अवार्ड से नवाजा गया है। ग्रैमी अवार्ड इन्हें दिया गया है। ठीक है, ये होते हैं आपके तत्ववाद्य यंत्र कंप्लीट। अब बात कर लेते हैं सुशिर वाद्य यंत्रों की। चलिए, सुशिर वाद्य यंत्र साथियों फूंक से मुंह से फूंक मारकर बजाए जाते हैं। तो फूंक से बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र जो है सुशिर वाद्य कहलाते हैं। जैसे पहले है आपके बांसुरी, तो बांसुरी तो फूंक से बजाई जाती है। तो बांसुरी में कुल 7 छेद होते हैं, जिनमें से 6 छेद स्वर निकालने के लिए प्रयोग में लिए जाते हैं। तो यह कुल छेद कितने होते हैं? कभी ध्यान दिया है बांसुरी पे? हाँ, मेलों में बहुत देखी होगी, लेकिन कभी ध्यान दिया कितने छेद हैं? तो याद रखें 7 छेद होते हैं, जिनमें से 6 छेद स्वर निकालने के लिए प्रयोग में लिए जाते हैं। प्रसिद्ध बांसुरी वादक हैं आपके हरि प्रसाद चौरसिया जी, और इसी में याद रखेंगे बांसुरी वादक में ही हरि प्रसाद चौरसिया अगर आपका ऑप्शन में नहीं मिलता है तो आपको मिलेंगे पन्नालाल घोष जी। कौन मिलेंगे? पन्नालाल जी। ठीक है, पन्नालाल जी को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्या है आपका? अलगोजा। अलगोजा साथियों ये बाद 2 छोटी बांसुरियों का संयुक्त जोड़ा होता है। इसमें 2 अलगोजों को मुंह में रखकर बजाया जाता है, जिसमें एक अलगोजा मधुर ध्वनि उत्पन्न करता है तथा दूसरा अलगोजे से स्वर निकाले जाते हैं। राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र है अलगोजा, याद रखिएगा। 2 बांसुरी होती है और इसके जो मेन अलगोजा बजाने में मशहूर हैं वो हैं आपके रामनाथ चौधरी जी, जयपुर से हैं। प्रसिद्ध कलाकार आपके अलगोजा के दे रखे यहाँ पर तो तगाराम भील जी, लेकिन जयपुर के पदमपुरा नामक स्थान के एक रामनाथ चौधरी जी हैं जो कि नाक से अलगोजा बजाने में मशहूर हैं। नाक से बजाते हैं वो, और 2 बांसुरी होती हैं जिन्हें दोनों नाकों के छिद्रों में लगाकर फिर वो बजाते हैं। तो याद रखेंगे रामनाथ चौधरी जी भी, नाम आप यहाँ से याद रखेंगे। ठीक है, जयपुर के हैं। और वैसे तो इसे भील और कालबेलिया जनजाति के द्वारा बजाया जाता है अलगोजा को। ठीक, चलिए अब बात करते हैं आपके शहनाई की साथियों। शहनाई आपके शीशम और सागवान की लकड़ी से बनी होती है, सुशिर वाद्य यंत्र में सर्वश्रेष्ठ होती है। और ये ठीक है, तो याद रखेंगे सर्वश्रेष्ठ होती हैं। विवाह के अवसर पर, मांगलिक अवसर पर ये बजाई जाती है। प्रमुख शहनाई वादक भी याद रखेंगे,
आपके बिस्मिल्लाह खान और चांद मोहम्मद खान जयपुर वाले, ये शहनाई वादक हैं। ठीक है। शहनाई को नफीरी भी कहा जाता है, याद रखिए, नफीरी कहा जाता है। शहनाई सुशिर वाद्य यंत्रों में सर्वश्रेष्ठ और सुरीला है। शहनाई चिलम की आकृति की होती है, चिलम जैसी ही होती है, जिसमें 8 छेद होते हैं। शहनाई शीशम, सागवान और ताली लकड़ी से बनाई जाती है। शहनाई को भी अलगोजी की तरह 2 एक साथ बजाया जाता है, लेकिन बजाने वाले व्यक्ति अलग अलग होते हैं। प्रसिद्ध वादक है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, जो कि भारत के ही हैं, और चांद मोहम्मद खां आपके जयपुर के हैं। बिल्कुल दोनों ही भारत के हैं वो तो। ठीक है, तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां और चांद मोहम्मद खां दोनों याद रखेंगे। चांद मोहम्मद खां को राजस्थान का बिस्मिल्लाह कहा जाता है। चांद मोहम्मद खां को कहाँ क्या कहा जाता है? राजस्थान का बिस्मिल्लाह कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला है सतारा। सतारा साथियों अलगोजा, बांसुरी और शहनाई की संयुक्त विशेषता वाला वाद्य यंत्र है। बीन की बात करें तो इसे पुंगी कहा जाता है। बीन को क्या कहते हैं? पुंगी कहते हैं साहब। इसे मुख्यतः सपेरों के द्वारा बीन बजाई जाती है। पुंगी मुख्यतः घिया के तुम्बे से बनी होती है। घिया यानी कि लौकी, तुम्बा वगैरह आपने देखे होंगे, उनके जो सुखा के और फिर उनसे बनाई जाती है। पुंगी कालबेलिया जाति का प्रमुख वाद्य यंत्र है। मशक की बात करें तो मशक चमड़े का बना हुआ वाद्य है, जिसमें मुंह से हवा भरी जाती है। बाद में कलाकार उसे कांख में दबाकर बजाता है। मशक वाद्य यंत्र का प्रयोग भैरव जी के भोपे करते हैं। मशक वाद्य यंत्र का प्रयोग कौन करते हैं? भैरव जी के भोपे, याद रखेंगे। अगला क्या है? मोरचंग साथियों। मोरचंग लोहे या किसी अन्य धातु का बना हुआ यह वाद्य यंत्र जिसे होठों के बीच रखकर बजाया जाता है। मोरचंग को कैसे बजाया जाता है? तो होठों के बीच रखकर मोरचंग को बजाया जाता है। ठीक है। बाकिया की बात करें तो बाकिया आपका पीतल का बना हुआ है तथा बिगुल की शक्ल का यह होता है। बिगुल की शक्ल का होता है। नड की बात कर लेते हैं। नड साथियों, नड मरु प्रदेश का अत्यंत दुर्लभ वाद्य यंत्र है। नडवाद कगोर की 1 मीटर लंबी लकड़ी से बनाया जाता है। भैरव का गुणगान करने वाले भोपे प्रमुख रूप से इसे बजाते हैं। नडवाद को मुंह पर टेढ़ा रखकर बजाया जाता है। साथियों साथ में पढ़ना है और याद करना है, ठीक है ना। इस क्लास का मोटिव यही है। आप वैसे तो जीके कहीं से भी पढ़ सकते हैं, बहुत सारे क्लासें हैं, प्रसिद्ध टीचर भी आपको पढ़ा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आपका समय कैसे बचेगा कि आप साथ में इसको पढ़ें और सुनेंगे, तब आपका समय बचेगा और तब आपके ये काम आएगी क्लास, ठीक है ना। या फिर आप चाहे तो शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हैं आप ठीक है, तो इनसे नोट्स भी बना लीजिएगा अगर आप में है इतनी हिम्मत मेहनत करने की। वरना 2x की स्पीड पे भी आप इस क्लास को बार बार देखेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें जो है, आधे घंटे की वीडियो है तो 15 मिनट आपको देखनी होगी और 15 मिनट में आपको जो है रिवाइज होती रहेंगी, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको कला संस्कृति को कवर करना है। बात करें कर्णा भील, इसके मुख्य कलाकार है। मुरला मुरला पुंगी परिष्कृत रूप है, ठीक है। अब बात करें सिंगी सिंगा की। सिंगी सिंगा पीतल का बना वाद्य यंत्र है, धनुषाकार होता है, जो कि अधिकांश साधु और सन्यासियों के पास पाया जाता है। अन्य वाद्य यंत्रों देखिए अपन सुशिर में तो आपके सुरनाई है, तुरई है, नागफणी है, बरगू है, ये सभी सुशिर वाद्य यंत्र में आते हैं, ठीक है। प्रश्न कैसे बनता है कि निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र सुशिर श्रेणी में आता है या नहीं आता है, तो सीधे सीधे वाद्य यंत्रों के आपको नाम पता होना चाहिए। अब अगला है आपका अवनद वाद्य यंत्र। अवनद वाद्य यंत्र यानी कि ताल वाद्य यंत्र। इस श्रेणी के वाद्य यंत्रों में चमड़े से मढ़े हुए वाद्य यंत्र आते हैं, इन्हें ताल वाद्य यंत्र भी कहा जाता है। पखावज साथियों, मृदंग भी, पखावज को क्या कहते हैं? मृदंग कहते हैं। पखावज आपके क्या है? अवनद है, ताल है, ताल वाद्य यंत्र है। चमड़े से मढ़ा हुआ ये वाद्य यंत्र होता है। मृदंग ढोलक की आकृति का वाद्य यंत्र है, जो कि सुपारी या वट वृक्ष की लकड़ी को खोखला करके बनाया जाता है। प्रसिद्ध कलाकार याद रखेंगे पंडित पुरुषोत्तम दास, मंगल राम भील, मांदल जी। अब बात करें मांदल की, ठीक है। तो पंडित पुरुषोत्तम दास और मंगलाराम भील ये आपके मृदंग के हो गए। अब बात करते हैं मांदल की। मांदल साथियों मृदंग की आकृति का ही वाद्य यंत्र है। लकड़ी के स्थान पर इसमें मिट्टी का बना हुआ होता है। इसमें किसका प्रयोग किया जाता है? तो मिट्टी का। मांदल मुख्यतः मोलेला गांव में बनाया जाता है। अब बात करें नगाड़ा की। नगाड़ा साथियों एक बड़ी कुंडी पर
भैंस की खाल मंडकर बनाया जाता है। नगाड़ा मुख्यतः नौटंकी, रामलीला, युद्ध आदि में बजाया जाता है। कलाकार की बात करें तो रामकिशन सोलंकी जी मुख्य कलाकार हैं नगाड़ा वादक। अगला है आपके नौबत। नौबत नगाड़े की आकृति का होता है जिसकी आवाज़ अत्यंत गंभीर होती है। नौबत का प्रयोग मंदिर और महलों के मुख्य द्वार पर किया जाता है। अगला क्या है आपका? अगला है आपके चंग या फिर जिसे कहते हैं अपन ठप। चंग या कहे ठप साथियों। तो चंग आपके शेखावाटी क्षेत्र का लोकप्रिय वाद्य यंत्र है और चंग लकड़ी के खोले पर घेरे पर जो ये बकरे की खाल मढ़कर बनाया जाता है। एक गोल घेरा होता है लकड़ी का, उस पर बकरे की खाल मंडी जाती है, तो इस प्रकार से चंग बनता है। होली पर चंग और गीदड़ नृत्य में ये बजाया जाता है। होली पर जब चंग नृत्य किया जाता है, गीदड़ नृत्य किया जाता है, तब इसको बजाया जाता है। शेखावाटी क्षेत्र में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है। खंजरी की बात करें तो आम की लकड़ी का बना वाद्य यंत्र है जो कि ठप का एक लघु रूप है, यानी छोटा रूप है। ठप के जैसा ही होता है, चंग के जैसा ही। चंग थोड़ा बड़ा गोल घेरा होता है, ये थोड़ा छोटा होता है। माठ साथियों, पाबूजी के पवाड़े गाते समय माठ वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्या है आपका? ढाक। ढाक एक बड़ा डमरू होता है। अन्य अवनत वाद्य यंत्र आपके धौंसा है, तांसा है, दमामा है, कुंडी है, ये सभी आपके जो है अवनत वाद्य यंत्र में आते हैं। अब बात कर लेते हैं अपने लास्ट पॉइंट है टॉपिक है क्लास का, घन वाद्य यंत्र। घन वाद्य यंत्र साथियों, जिन वाद्यों में चोट या आघात से स्वर उत्पन्न होते हैं वे घन वाद्य कहलाते हैं। ये धातु निर्मित वाद्य यंत्र होते हैं। और जैसे बात करते हैं, पहला है आपका मंजीरा। मंजीरा आपने देखा होगा, दोनों हाथों से बजाए जाते हैं पीट पीट कर, पीतल के टाइप के बने होते हैं। ये पीतल और कांसे का गोलाकार वाद्य होता है। इनके मध्य भाग में छेद करके दो मजीरों को रस्सी से बांध दिया जाता है। 13 ताली नृत्य में या फिर भजन कीर्तन में मजीरे बहुतायत प्रयुक्त किए जाते हैं, आपने देखे होंगे। झांझ की बात करें तो यह मजीरे का ही बड़ा रूप है। इसका व्यास लगभग 1 फुट होता है। शेखावाटी क्षेत्र में कच्ची घोड़ी नृत्य में इसका प्रयोग किया जाता है। अब बात करते हैं खड़ताल यानी करताल। इस वाद्य यंत्र को दो लकड़ी के टुकड़ों के मध्य में पीतल की छोटी छोटी गोल तस्तरियाँ लगी रहती हैं जो लकड़ी के टुकड़ों को परस्पर टकराने से बजती है। थाली की बात करें तो ये कांसे की बनी होती है। इसे प्राय कालबेलिया, भील और बाहेती जाति के लोग जो है प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग मुख्यतः चरी नृत्य में किया जाता है। चरी नृत्य में, लोक नृत्य जब मैंने आपको पढ़ाए तो चरी नृत्य को बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको समझाया और याद करवाया गया था। ठीक है ना? तो देख लेना, क्लास प्लेलिस्ट बनी हुई है। अगला है घंटा, जिसे घड़ियाल के नाम से भी जाना जाता है। पीतल या अन्य धातु का गोलाकार बांध होता है। इसका प्रयोग मंदिरों में किया जाता है। इसी का छोटा रूप होता है घंटी। मंदिरों में आप दोनों ही देखते हैं। अगला क्या है आपका? चिमटा। तो बाएं हाथ में पकड़कर दाएं हाथ की उंगलियों से भजन कीर्तन के समय चिमटा भी बजाया जाता है। भरनी साथियों, अलवर भरतपुर क्षेत्र में सर्प के काटे हुए लोक देवताओं के यहाँ इलाज करते समय बजाया जाती है भरनी। झालर, मंदिरों में सुबह शाम आरती के समय लकड़ी के डंडों से बजाई जाने वाली कांसे या तांबे की गोल तस्तरी झालर कहलाती है। और गरासियों की लेजिम की बात करें तो बांस से निर्मित होती है। इस वाद्य को गरासिया लोक नृत्य के साथ में प्रयोग करते हैं। वहीं बात करें घुरलियों की, तो बांस की कपच्ची, बांस की जो पतली चीर कर और उसको कपच्ची निकाली जाती है, उससे निर्मित इस ताल का प्रयोग कालबेलिया जाति और गरासिया जाति के लोग करते हैं। वहीं बात करें रमझोल की, तो चमड़े की पट्टी पर बहुत सारे छोटे छोटे घुंघरू सिलकर इसे बनाया जाता है। रमझोल को होली के गैर नृत्य और भीलों के चंद्राकार नृत्य में इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये होती है आपकी संपूर्ण क्लास कंप्लीट। लोक वाद्य यंत्र का आपका यहाँ से जो है मेन जहाँ से प्रश्न बनना है उन सभी पॉइंटों को यहाँ पर क्लियर कर दिया गया है। तो अब बताओ क्लास कैसी लगी? अपनी प्रतिक्रिया दे दे और इसी तरह पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे साथियों। अपन मिलते हैं अब अगली क्लास में आपसे, जिसमें आपकी अगली क्लास RWS फैक्ट की हो सकती है, आपकी डेली राजस्थान करंट अफेयर्स की भी हो सकती है। ठीक है, तो बेल आइकन को दबा लीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब करके। फिर अपन मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए साथियों, जय हिंद, जय राजस्थान, जय हिंद। नमस्कार साथियों, जय भारत।
और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू।